हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल सॉल्व करवा दिए थे। तो आज से हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और ये रहा उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इसको आप 3 विधियों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप विलोपन विधि से करिए, या फिर प्रतिस्थापन से, या फिर वज्रगुणन से। इसको हम क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। तो आप इन तीनों मेथड में से किसी एक का यूज़ करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको इनमें से कोई भी मेथड नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक मेथड तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे सवाल को, और उसका नाम होगा विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विलोपन विधि क्या है और इस विधि से सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना आपको, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो जब भी आप विलोपन विधि से सवालों को सॉल्व करें, ध्यान से सुनना, जब भी आप विलोपन विधि से सवालों को सॉल्व करें तो आपको या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। यदि बराबर हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बराबर नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपको गुणांक भी पता नहीं है तो सुन लीजिए, ये जो y के बगल में लिखा है ये y का गुणांक कहलाता है, और जो यहाँ पे x का गुणांक है ये आपका x का गुणांक कहलाता है। गुणांक मतलब गुणा में लिखा हुआ अंक, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में जो लिखा होता है वो आपका गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक कोई आपसे पूछे तो 31 है, यहाँ पे x का गुणांक पूछे 47 है, यहाँ पे y का गुणांक 47 और यहाँ पे y का गुणांक 31। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो हमें क्या करना है, या तो x को बराबर करना है या फिर y को, दो में से आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक बराबर हो जाएं तब उसमें हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे, देखते जाइएगा। सबसे पहले हम, यदि इस वाले में आप सोचिए, इस वाले समीकरण में यदि हम अपने आप से 31 से गुणा कर देते हैं तो 31 और यहाँ पे 47 का जब गुणा होगा तो कोई नंबर आएगा। और यहाँ पर यदि हम इस वाले समीकरण में, चलो यहाँ लिख ही देते हैं हम, इसमें 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाले सवाल में, इस वाले में हम 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी 47 से। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 47 और 31 का गुणा करोगे और यहाँ 31 और 47 का, तो आप इस बात को जानते हैं कि हम 4 से 5 में गुणा करें या 5 से 4 में, बराबर ही आता है हमेशा। 4 पंचे 20 और 5 चौके 20। उसी प्रकार से 31 का 47 से करेंगे तब भी जो नंबर आएगा आपका, वो 47 से गुणा 31 में जब करोगे उसके बराबर ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो समझ जाइएगा आपका यहाँ पे y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 31 से 31 में गुणा करोगे तो आपका आएगा, 31 का वर्ग होता है 961 x, ठीक है, प्लस ऊपर वाले में कर रहे, ठीक है। और जब आप 31 से 47 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 1457। कितना आएगा? 1457, ठीक है। अब आप 31 का गुणा 15 से करोगे, और एक बात ध्यान रखना कि आप किसी का भी मल्टीप्लाई करें पूरे क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको, यानी पूरे समीकरण में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप y को बराबर करना चाहते हैं तो केवल y में कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरे समीकरण में गुणा करने पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर दे रहे, 31 से 15 में भी करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 थी 45, 45 और ये कितना होता है 46, ये हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार नीचे वाले से भी गुणा करते हैं, तो 47 का 47 में करोगे तो आपका आएगा 2209। कितना आएगा? 2209x, प्लस 47 का 31 से करोगे तो अभी हमने बताया था कि 31 का 47 से करो या फिर 47 का 31 से, इतना ही आएगा जो ऊपर पहले आया था, ठीक है। अब देखिए 63 का करेंगे हम कितने से? 47 से, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं 63 का 47 से करके देखते हैं क्या आता है। 7 × 21, 7 × 42, 42 में 2 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 44। 4 का 3 से करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और 12 का 2 होता है, ठीक है। और 4 × 6 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ ऐड कर लेंगे ना, जोड़ लेंगे तो आएगा 1692,
ये आ गया 2961। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2961। ठीक है, अभी हमने ये मान के चलिए इस विधि का सिर्फ एक स्टेप पूरा किया है। कितना? केवल एक स्टेप पूरा किया है, और वो है आपका, हमने केवल और केवल, यहाँ पे y भी होगा जो कि हमने लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे y भी आपका था। ठीक है, तो अभी हमने केवल और केवल y को बराबर किया है, यानी y के जो गुणांक हैं उसको हमने क्या किया है? बराबर किया है। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएं, सुनिएगा, जब x के गुणांक या फिर y के गुणांक दो में से कोई भी बराबर हो जाएं, तो y बराबर हो चुके हैं, तो जब बराबर हो जाएं तो करना क्या है? या तो आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ घटाना तो आता है ना, बिल्कुल आता होगा, छोटे बच्चे नहीं हो। तो यहाँ पे जब दोनों प्लस हों, ध्यान से सुनिए, या दोनों माइनस हो, यानी जब दोनों एक से चिन्ह हों तो आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और जब दोनों अलग अलग चिन्ह हों तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, दोनों प्लस हैं, इसलिए हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक लाइन थोड़ी सी, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। कहाँ पे लिखें? यहाँ लिख दिया। चलो, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ये लिख दिया हमने, घटाने पर। तो अब घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है कि सबके चिन्ह बदल जाएंगे, जो नीचे वाला समीकरण होगा उसके सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे घटा देते हैं हम, ये माइनस का हो जाएगा आपका, देखिए प्लस का था, क्योंकि यहाँ जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ प्लस होता है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस क्या बन गया? माइनस। अब इस प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पे कौन आ गया? माइनस। इसी प्रकार इस प्लस की जगह कौन आ जाएगा? माइनस। इसी प्रकार यहाँ भी प्लस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए, एक प्लस है और एक माइनस, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, या आप कह दीजिए काट सकते हैं, या बोलिए घटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनको घटा दिया। तो विलोपन का मतलब ही होता है विलोप करना, यानी अलोप करना, यानी कि भगा देना। ठीक है, यानी गुप्त कर देना, मान लीजिए विलुप्त कर देना। तो या तो x को या y को, दो में से किसी को भी आपको विलुप्त करना होता है। तो जो भी आप बराबर करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पे विलुप्त हो गया, तो बचा कौन? x। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हम x का मान रखेंगे समीकरण दो में से किसी में भी, तो आपको y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस इसलिए घटाएंगे, दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इनको घटा देते हैं। तो 2209 में से 961 घटाओगे कितना आएगा? 2209 में से 961 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 84, और यहाँ पे आपका 01, 1048। ठीक है, 1048 आ गया x। वो भी का आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस का नंबर ये जो था, इस वाले में से हमने प्लस का नंबर घटाया है। ठीक है, यानी कि ये वाला माइनस का था, इसलिए ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर था, इसलिए उसी का हमें चिन्ह लगाना होता है। उसी प्रकार अब देखिए, तो कट गया, तो कौन बचा? यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अब देखिए 2961 में से 465 को माइनस कर देंगे, 465 माइनस करेंगे। यहाँ भी देखिए इसी प्रकार हम इसमें से घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ घटाएंगे। 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा, 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, और 2 में से कुछ नहीं घटाया तो 2 ही बचेगा, ये भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो माइनस का कितना आ गया? 2496। ठीक है, 2496 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इस वाले को इसके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस की 2496। ठीक है, 2496 अपॉन 1048, ये भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों को, तो ये आपका यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखिएगा कहाँ पे हुई है। यहाँ पे देखिए 2209 था। ठीक है, उसमें से 961 घटाना था, जबकि हमने यहाँ 2009 में से घटाया, यानी कि यहाँ पे कौन था? 2। आप देखिए कितना आता है, तो ये आपका आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, इतना आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो ये 0 था यहाँ पे 2 लिख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका डबल है ना, ये 1248 और ये 2496, तो आपका ये 2 बार में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी x बराबर 2। इस प्रकार से ये आपका एक आंसर आ गया, यानी एक मान निकल के आ गया। दूसरा भी निकालेंगे हम। अब इस x के मान को
ये जो x की वैल्यू निकल के आई है इसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, दोनों में से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है, x बराबर 2 है, तो इस x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखना है, तो हम पहले समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। समीकरण है आपका 31x प्लस के 47y इक्वल 15 के। ठीक है, ये आपका 15 है। अब इसमें x के स्थान पे 2 रख सकते हैं हम, क्योंकि वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं x के स्थान पे 2 प्लस 47y और ये 15। ठीक है, अब यहाँ देखो 31 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आएगा आपका 62 प्लस 47y और ये 15। ठीक है, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 47y और ये 62 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था ना इसलिए माइनस हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 62 में से 15 को घटा देंगे। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाओगे तो आएगा 7 और 5 में से 1 घटाओगे तो आएगा 4, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है, इसी में से हमने इसको घटाया है, इसीलिए जो नंबर बड़ा होता है उसी का हमें चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, ये हमने कई बार बताया आपको, एक बार नहीं बार बार बता रहे हैं, सुन लीजिए। जो बड़ा नंबर होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। और नीचे 47, तो इस प्रकार से ये देखिए, ये भी 47, ये भी 47। 47 को 47 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे या काटोगे, ठीक है, तो क्या आएगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो y बराबर माइनस का 1, ये आपका दूसरा, ये आपका दूसरा मान निकल के आ गया। ठीक है, तो हमने x का भी मान निकाल दिया है और y का भी, और यही आपके आंसर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना अब आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ पर हमने अभी y को बराबर किया है। ठीक है, y को देख करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। आप चाहते तो x को भी बराबर कर सकते थे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y को ही बराबर करें। ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे, आप उसी को बराबर कर लीजिए, या तो x को या फिर y को, दो में से आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। और जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जो बचेगा उसका मान निकल के आ जाता है, और जब उसका मान निकल के आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, दूसरा मान भी आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इन सवालों को लगाया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे जो 31 यहाँ वाला नंबर है यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाला नंबर है यहाँ से मल्टीप्लाई करो। आप इतना छोटे से छोटा आपको गुणा करने का प्रयास करना है जिससे बराबर हो जाए। अपने मन से आप ऐसे नंबर का गुणा कीजिए जिससे वो बराबर हो जाएं। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें इससे छोटा कोई नंबर नहीं था। ठीक है, यानी कि जब कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको सवाल समझ में ना आए, यानी जब आप सवाल को लगाते लगाते हार जाएं, ठीक है, यानी हार मानने लगें, तो हार नहीं मानना है आपको, बार बार प्रयास करना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, हर एक सवाल का आपको हल निकाल के देंगे हम, ये गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पर 31 था और यहाँ पे 47। जब भी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए कि बराबर आने की संभावना ही ना हो, तब आपको ऐसा ही करना है जैसे हमने अभी बताया है। इस वाले नंबर का यहाँ पे जो होगा, इस वाले का यहाँ गुणा करना है और इस वाले का यहाँ, समझ गए, यानी इस वाले का यहाँ पे और इस वाले का यहाँ पे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, तो 100% वो बराबर हो जाएंगी, जिस प्रकार से अभी ये हुआ है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 9th में पढ़ रहे हैं आप, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करवाएंगे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ गए तो समझ लीजिए आपके टॉपर होने के 95% चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना।